हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिजिक्स में मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके पहले पांडे क्लासेस में मैं अनुराग पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और हम ये क्लास जो है बिल्कुल फंडामेंटल क्लास है और छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस, छोटे छोटे से डेरिवेशंस, ग्राफ, इन सब चीज़ों को हम सिंपल सरल भाषा में समझेंगे। ओके, तो बिल्कुल आसान रहेगी आज की क्लास। ठीक, तो दोस्तों मोशन के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए मोशन के बारे में अगर बात करूं, मान लीजिए अभी 6:16 हुआ है, 6:16 हुआ है शाम को, और मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ। राइट, अब 7 बज गए हैं, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। 7:30 बज गए हैं, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। ओके, तो इसका मतलब मैं अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा हूँ। जब समय 6:16 था तो भी मैं यहीं था, जब 7:16 हुआ तो भी मैं यहीं हूँ, और जब 7:30 हो गया तो भी मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसे हम पोजीशन ऑफ रेस्ट कहते हैं, मतलब मैं रुका हुआ हूँ, मेरा मूवमेंट नहीं है। ओके, तो अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो हम उसे क्या कहेंगे? वो रुकी हुई है, वो रेस्ट पोजीशन पर है। राइट, ओके। अब मान लीजिए मैं अभी 6:16 पर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ। आधे घंटे के बाद मैं चौराहे पे पहुंच गया, उसके आधे घंटे के बाद मैं बस स्टैंड पे पहुंच गया। राइट, तो अब क्या हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ मैं अपनी पोजीशन को लगातार बदल रहा हूं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदलता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। सो क्या हुई डेफिनेशन? whenever a body changes its position, whenever a body changes its position with respect to time, then we say that the body is in motion. इस बात को, उसकी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी क्या है? मोशन कर रही है, अगर वो समय के साथ अपने पोजीशन को बदलती है। राइट, तो अभी आप अच्छा करता हूँ कि ये दो बातें क्लियर हुई होंगी, व्हाट इज पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। ओके, तो मोशन के बारे में आप समझ पाए, रेस्ट पोजीशन के बारे में आप समझ पाए। अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए मुझे यहाँ से बस स्टैंड जाना है, लेट अस सपोज, तो बस स्टैंड जाना है अगर मुझे, तो कोई सीधी लाइन तो ऐसी है नहीं कि यहाँ से मैं सीधा बस स्टैंड, बीच में मकान है तो मकानों को तोड़ता हुआ सीधा बस स्टैंड पहुंच गया। यहाँ से मैं क्या करूँगा? यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा, बाहर से राइट घूमूंगा, वहाँ से गैलरी आएगी, वहाँ से नीचे सीढ़ियाँ उतरेंगी, फिर मैं लेफ्ट जाऊँगा, राइट जाऊँगा, फिर कहीं सड़क मुड़ जाएगी। इस तरह से अगर मैं अपने इनिशियल पॉइंट से, जहाँ से कि मैंने चलना स्टार्ट किया, राइट, और अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक मैंने जितनी भी लेंथ, जितना भी पाथ कवर किया, उसको अगर मैं मेजर करूं, ओके, जिस रास्ते पर मैं चला वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी था, और मैं अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया, तो जिस रास्ते पर चलकर मैं अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचा, उस रास्ते को अगर आप नापोगे तो वो
जो मेजरमेंट आएगा उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ओके राइट। अच्छा, बस स्टैंड तक जाने का रास्ता या कहीं भी जाने का रास्ता सीधा तो था नहीं, तो हम अगर पूछे कि आप कौन सी डायरेक्शन में चले, सो इट हैज नो एनी डायरेक्शन। ठीक, पहले सीधा गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो इट हैज नो। सो डिस्टेंस में क्या होगा, केवल मेजरमेंट होगा कि आप कितने किलोमीटर चले या कितने मीटर चले, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, राइट। सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, राइट, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो व्हाट इज डिस्टेंस? द मेजरमेंट ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द मेजरमेंट ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, राइट। जिस रास्ते पर वो ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल चला, उस रास्ते का जो मेजरमेंट होगा, उस मेजरमेंट को, वो 50 मीटर हो सकता है मेजरमेंट। देखिए, कोई भी मेजरमेंट में दो बातें होंगी, चाहे आप कुछ भी नापिए, टाइम नाप सकते हैं, वेट नाप सकते हैं, डिस्टेंस नाप सकते हैं, तो किसी भी मेजरमेंट में दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो उसकी वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। जैसे मैं यहां से बस स्टैंड तक गया, तो मान लीजिए 2 किलोमीटर, तो 2 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड और किलोमीटर क्या हो गई यूनिट। तो किसी भी कोई भी मेजरमेंट हम करेंगे, जैसे मैंने टाइम बोला 3 घंटे 3 आवर्स, मतलब 3 उसका क्या हो गया, 3 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड और r क्या हो गया उसका यूनिट। तो वेट की बात करें या मास की बात करें 50 केजी, तो 50 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड और केजी क्या हो गई उसकी यूनिट। तो किसी भी मेजरमेंट में दो बातें होती हैं बच्चों, एक उसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसको किस यूनिट में आपने नापा, केजी में नापा, ग्राम में नापा, किलोमीटर में नापा, मीटर में नापा, सेंटीमीटर में नापा। दैट्स सो व्हाट इज डिस्टेंस? The path, measurement of path covered by an object। जिस पाथ पर ऑब्जेक्ट चला और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में पहुंचा, तो उस मेजरमेंट ऑफ पाथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ओके, तो डिस्टेंस तो समझ में आ गया आपको। अब मैं यहां पर आपसे बोलूं कि इसमें मैंने आपको बताया कि जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो आप सिर्फ मेजरमेंट नहीं ले सकते हो, राइट। आप उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते, आप सिर्फ ये बता सकते हो कि भाई मैं 10 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, बट इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कभी लेफ्ट मुड़ा, कभी राइट मुड़ा, कभी सीधा चला, राइट। सो नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उनमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, राइट। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, राइट। तो डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड है, अभी हमने बताया, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब डिस्टेंस को मेजर करना है, हम बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, पर ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर। तो डिस्टेंस को मेजर करने की जो ऐसा यूनिट हो गई वो क्या हो गई, मीटर। देखिए यहाँ पर ये A है उसका इनिशियल पॉइंट और B क्या है, फाइनल पोजीशन, और ये रास्ता था, ऐसी पहाड़ी मान लीजिए कोई थी, तो पार्टिकल यहाँ से चला ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से ये पूरा जितना मेजरमेंट होगा, ये जितना भी मेजर करोगे, ये क्या होगी, डिस्टेंस, राइट। ये क्लियर होगा आशा करता हूं आपको। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं।
डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब पहले पेज पे अगर हम बात करें, देखिए पहले पेज पे अगर मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज द मिनिमम मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, अगर मैं आपसे रास्ते का रिस्ट्रिक्शन हटा दूं और आपसे कहूं कि ए और एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक ये पॉइंट है आपके पास और एक ये पॉइंट है आपके पास, राइट, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। अब ए और बी के बीच में क्या कह रहा हूं आपसे कि मुझे मिनिमम मेजरमेंट चाहिए, सबसे कम मेजरमेंट किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में बच्चों, आप कैसे भी नापें, जो सबसे छोटी डिस्टेंस हो सकती है वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, right? The minimum distance between two points is always a straight line. इसके अलावा देखिए अगर ये मैं कहूं यहां से यहां पहुंचना है तो सबसे छोटा रास्ता यही होगा, मैं ऐसे जाऊं तो भी ज्यादा होगा, ऐसे जाऊं तो भी ज्यादा होगा, ऐसे जाऊं तो भी ज्यादा होगा, कैसा भी जाऊं, ऐसा दो बार ऐसे करके जाऊं तो भी ज्यादा होगा। सबसे छोटा डिस्टेंस इस और इस पॉइंट के बीच का क्या है, सीधा, कि सीधा सीधा पार्टिकल चलता है। So what is the minimum distance between two points? That is straight line, right? तो यहाँ देखिए अगर मैं बात करूं तो A और B के बीच जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, ये जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी सबसे छोटा मेजरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज समझिए, देखिए एक्चुअल पाथ तो आपका यही है, रास्ता तो आपका यही है, मान लीजिए आपको ए से बी तक पहुंचने के लिए ये एक पहाड़ी और फिर ये नीचे ढलान और फिर एक और क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। अगर ऐसे ऐसे रास्ता बना हुआ है तो आप ऐसे ही ऐसे जाओगे, ऐसे बीच से रास्ता जैसे भी खोलते हुए थोड़ी चले जाओगे ऐसे भीतर, यहां कुछ भी नहीं। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज नॉट द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या है, डिस्टेंस, राइट, जिस पे चल के आप जाओगे, ठीक। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ओके। दैट इज नॉट द एक्चुअल पाथ, मिनिमम मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दोनों बातों में फर्क समझिए। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, जिस पाथ पर चल करके पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचा, बट इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कभी ऊपर की ओर था, कभी इस तरफ था, कभी नीचे था, फिर इस तरफ से ऊपर की ओर, तो बार-बार उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। तो इट हैज ओनली मेजरमेंट, नॉट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मेजरमेंट होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, वो स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस पूछूं, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो यहां से हम एक टेप लें और बी पर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए उसे पकड़ के, तो ये जो मेजरमेंट आएगा दैट इज डिस्टेंस। सो मिनिमम डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is known as displacement. No doubt, अगर मैं अब बात करूं तो यहां पर एक डायरेक्शन है। अगर मैं ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट बात करूं
तो इसकी सीधी सीधी लाइन है फ्रॉम ए टू बी एरो, राइट। तो यहां पर देखिए इसका डायरेक्शन भी आएगा, राइट, फ्रॉम ए टू बी। So it has direction also. Clear? From A to B. It has measurement. Measurement भी A से B तक का कुछ ना कुछ measurement होगा. Not equal to distance. Distance से छोटा. लेकिन measurement है and it has also direction from initial position to final position. तो displacement में दोनों बातें हैं. Measurement भी है, मतलब magnitude भी है, numerical value भी है. 2 मीटर 4 मीटर, और इट हैज डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, राइट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब जिनमें मेजरमेंट तो होता ही है, मेजरमेंट तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज का होता है, बट इट हैज आल्सो अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। तो यहाँ हमने दो बातें समझी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज which has only magnitude, no any specific direction, and vector quantities are those quantities which has magnitude as well as direction both. Okay, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात। हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, the shortest distance between initial and final positions of the object, जो सबसे छोटी और छोटी डिस्टेंस मैंने क्या बताया, that is always be a straight line, वो हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो the shortest distance or the straight line distance between initial and final positions of the object is known as displacement. It is a vector quantity. ओके, मेजर किसमें करेंगे आप, ऐसा यूनिट इसे भी मीटर में ही करेंगे डेफिनेटली। ओके, अब यहां पर अच्छा, a device used to measure the distance traveled in automobiles, ऑटोमोबाइल्स में जो डिवाइस यूज की जाती है, वो देखा आपने, वो जो डिस्टेंस मेजर करती है कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली, तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर, ओडोमीटर, राइट। अब यहां देखिए एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल, अगर मैं बात करूं, ये एक पार्टिकल इस सेमी सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, इस तरह का कोई रोड है या इस तरह का कोई ब्रिज है, सपोज करिए सेमी सर्कुलर ब्रिज, यहाँ पर नदी फ्लो कर रही है, तो किसी व्यक्ति को अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है और ये इसका इस ब्रिज का इस जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस कितना है, r, तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि वो A से D तक जब जाएगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। तो यहां देखिए A से D सेमी सर्कुलर पाथ है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो मैंने क्या बताया, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जिस रास्ते पर वो चला, कौन से रास्ते पे चलेगा, ब्रिज तो ये है तो ऐसा चलेगा, इसका मेजरमेंट ये क्या है, पूरा अगर ये होता तो ये सर्कमफेरेंस होता, राइट। तो ये हाफ सर्कमफेरेंस है, हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कंप्लीट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r। पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है बच्चों, 2 पाई r। तो ये हाफ सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, पाई r। तो इस रास्ते का A से D तक का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, पाई r। क्लियर है।
डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया, ए और डी के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब सीधा ऐसा, ये क्लियर। एंड दिस इज क्लियरली आप देख रहे हैं ए और डी, और ये सेमी सर्कल है, तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, राइट। ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। और डायमीटर की जो लेंथ होती है बच्चों कितनी होती है, 2r, रेडियस का डबल। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो, ये उसका डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड डी, राइट। तो ये क्या हो गई, r प्लस r, दैट इज 2r। ठीक। सो क्या फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, उसका ये एक एग्जांपल भी था। यू कैन सी, ये देखिए, तो ये आपका डिस्टेंस और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। इट हैज आल्सो अ डायरेक्शन, देखिए एरो लगा हुआ है फ्रॉम ए टू डी। सो डिस्टेंस इज पाई r, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज 2r। ओके। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है। बराबर कैसे, सपोज करिए कि ब्रिज नहीं है भाई, एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट हाईवे, नदी नहीं है, सपोज करिए ए से डी तक जाने के लिए एक स्ट्रेट हाईवे है, तो डिस्टेंस भी ए और डी के बीच की डिस्टेंस भी यही हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया। मतलब अगर डिस्टेंस, अगर जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, उस स्थिति में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होंगे, जब पाथ जो है वो कैसा हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए, वो कर्व ना होकर के स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस स्थिति में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। छोटी छोटी सी बातें हैं, बस उन्हें समझते चलिए। ये लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। जब पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तब वही डिस्टेंस होगी और वही डिस्प्लेसमेंट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें, स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज स्पीड, ओके। स्पीड, सो देखिए, हम सभी गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है। हम कहते हैं ना कि हम 40 की स्पीड में चल रहे थे। 40 की स्पीड का मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 किलोमीटर। अगर मैं बोलूं कि 70 की स्पीड में चल रहे थे तो हमने एक घंटे में, क्या होता है इसका मतलब, 70 की स्पीड का मतलब 70 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में हमने 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, एक घंटे में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर हम ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में जितना डिस्टेंस कोई भी पार्टिकल जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, राइट। तो स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड, इट इज अ डिस्टेंस। स्पीड है क्या, एक्चुअल में ये क्या है, डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस, जो यूनिट टाइम में कवर की गई। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, 40 किलोमीटर इन 1 आवर, 50 मीटर इन 1 सेकंड, राइट। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, लाइक दैट। समझ में आया। पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड, जब भी मैं स्पीड की बात करूंगा, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम आवर में हो सकता है, तो सेकंड में हो सकता है, वो मिनट में हो सकता है, वो एक अलग बात है।
तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. देन व्हाट इज द स्पीड? इट इज अ डिस्टेंस. व्हिच डिस्टेंस? व्हिच कवर्ड इन यूनिट टाइम. तो डेफिनेटली हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती. और स्पीड क्या है? डिस्टेंस है. कौन सी डिस्टेंस? जो यूनिट टाइम में कवर की गई. तो अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि व्हाट इज स्पीड? इट इज अ डिस्टेंस व्हिच कवर्ड इन यूनिट टाइम. ओके, इसका एग्जांपल सपोज करिए कि मैं टाउन ए से टाउन बी तक, टाउन ए से टाउन बी तक, वो मान लीजिए टाउन ए से टाउन बी तक की जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है. अब टाउन ए से टाउन बी तक मैं 4 आवर्स मुझे लगे, 4 घंटे में मैं पहुंचा. राइट. तो मेरा डिस्टेंस टोटल कितना था? 120 किलोमीटर. और मुझे टाइम कितना लगा? 4 आवर्स. तो अगर मुझे 4 घंटे में 120 किलोमीटर में ट्रैवल करना, तो 1 घंटे में मैंने कितना किया? 120/4. राइट. 4 घंटे में मैं 120 किलोमीटर चला, तो 1 घंटे में मैं कितना चला? एवरेज 120/4, दैट इज 30 किलोमीटर. तो मेरी जो एवरेज स्पीड थी वहां पर कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर. राइट. तो मेरी स्पीड वहां पर क्या आई? हर 1 घंटे में मैंने कितना कवर किया? 30 किलोमीटर. ओके, तो ये एवरेज. अभी हर 1 घंटे ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कहीं 70 की स्पीड से भी चला हूं, कहीं पे 20 की स्पीड से भी चला हूं, कहीं मैंने गाड़ी रोक ली हो. ओके, तो बाकी स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. मैं 120 किलोमीटर चला, कितने घंटे में चला? 4 घंटे में. तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो 120/4, दैट इज मेरी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ distance with respect to time, या distance covered by an object in unit time is known as speed. It is a scalar quantity. अभी मैंने बताया speed is equals to what? Distance upon time. ठीक. distance की यूनिट क्या होती है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था मीटर. टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड. तो मीटर पर सेकंड. इसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड. अदर यूनिट्स क्या हो सकती है? डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं बच्चों. टाइम सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में भी है यूनिट. एक और यूनिट हो सकती है किलोमीटर पर आवर. जैसे हम जब व्हीकल चलाते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वो हम किलोमीटर पर आवर में लेते हैं कि भाई 70 की स्पीड में, तो इसका मतलब 70 किलोमीटर पर आवर. राइट. अब जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स, तो किलोमीटर पर आवर को आपको कहेंगे मीटर पर सेकंड में बदलिए. Then how can you convert it? देखिए, अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 1000 मीटर. और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में बेटा 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. राइट. तो 1 आवर बराबर 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और उस मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड. तो 60 × 60 कितना हो गया? 3600 सेकंड. तो 1 घंटे में बच्चों कितने सेकंड हुए? 3600 सेकंड. तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए. 10/36, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36. 18 2 जा 36 होता. So that is 5/18 मीटर पर सेकंड. So किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, then आपको जो भी वैल्यू दी हुई है उसमें आप 5/18 का मल्टीप्लाई करिए, वो फिजिकल क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी. राइट. ये उसका प्रूफ है. जैसे आपको 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है आपको मीटर पर सेकंड में, तो 40 × 5/18. ओके.
तो ये हो गया स्पीड। आप आराम से समझिए, जहां आपको लगता है कि नहीं समझ में आया उसको रिवर्स में वापस देखिए, पॉज करिए। अब देखिए स्पीड की बात आई है तो टाइप ऑफ स्पीड की बात करें हम। टाइप ऑफ स्पीड में पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड अभी अभी मैंने जैसे मैं बोल रहा था कि मैं टाउन ए से टाउन बी तक गया और 120 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 120 किलोमीटर की, 4 घंटे में 4 आवर्स में मैं पहुंचा। पर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से आप थोड़ी ना, आप ए से बी तक मतलब 120 किलोमीटर तक मैं एक ही स्पीड से गाड़ी थोड़ी नहीं चला सकता। जहां मुझे खाली रोड मिलेगी वहां मैं 70, 80, 90 पे भी जाऊंगा, और जहां मुझे भीड़ भाड़ वाला इलाका मिलेगा वहां मुझे 5, 10, 15 की स्पीड से भी चलना पड़ेगा, राइट। तो वो जो स्पीड निकली थी वो क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड। अभी यहाँ पर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी, कहीं मैं तेज चला कहीं मैं धीमे चला। और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, मान लीजिए आपको एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक एक खाली रोड दी गई और एक स्कूटी दे दी गई और 40 की स्पीड में आप ए से बी तक पहुंच सकते हैं, इस एंड से इस एंड तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। 40 मान लीजिए मीटर पर सेकंड में मैं आपको दे रहा हूं, राइट। तो 40 मीटर पर सेकंड, तो पहले 1 सेकंड में आप 40 मीटर गए, दूसरे 1 सेकंड में आप 80 हो जाएगा, फिर तीसरे में 120 हो जाएगा, तो 40 40 40 40 हर 1 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 40 किलोमीटर, राइट। तो इस स्पीड को हम क्या कहेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम हर बार उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म, एक जैसा। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, when equal distance covered in equal interval of time, then it is called uniform speed। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में हर बार उतना ही डिस्टेंस कवर करता है तो हम उसकी स्पीड को क्या कहेंगे, एक जैसी। वो वेरिएट नहीं कर रहा है, पहले घंटे में भी 10 किलोमीटर चला, उसके 1 घंटे बाद भी 10 किलोमीटर चला, उसके 1 घंटे बाद भी और 10 किलोमीटर चला, ऐसे 3 घंटे में 30 किलोमीटर चला, पर हर 1 घंटे में उसकी स्पीड क्या थी, 10 10 10, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, इसको देखिए। यहाँ देखिए ये समय है, टाइम, और ये डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, t टाइम। देखिए जब जीरो स्टार्टिंग जो था, स्टार्टिंग जब टाइम, जब हमने घड़ी देखना चालू किया 0, और उस वक्त आप देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड हुई वो कितनी हुई, 2 मीटर की हुई, राइट। मतलब वो ऑलरेडी अपने बेस पॉइंट से जब हमने टाइम देखना शुरू किया तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे वो व्यक्ति खड़ा था, ओके, समझे। अब जब 1 सेकंड हुआ तो वो व्यक्ति कहां पहुंच गया, 4 मीटर पर। उसके अगले 1 सेकंड में मतलब 2 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन कहां थी, 6 मीटर पर। 3 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन कहां थी, 8 मीटर पर। 4 सेकंड में 10 मीटर, और 5वें सेकंड में वो 12 मीटर के डिस्टेंस पर था, राइट। ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस। अब आप देखिए अगर हम 1 सेकंड के बाद उसकी देखें पोजीशन, तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 2 से 4 मतलब 2 मीटर। उसके बाद 1 से 2 सेकंड मतलब यहाँ पे अगले 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर से 6 मीटर, मतलब फिर से 2 से, फिर 2 से 3, जब 1 सेकंड और बढ़ा घड़ी में तो वो 6 से 8 मीटर पे पहुंच गया, मतलब फिर से उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 3 से 4 जब घड़ी में 1 सेकंड और बढ़ा तो वो 8 से 10 पे पहुंच गया, फिर से 2 मीटर उसने कवर किया। 4 से 5, फिर अगले 1 सेकंड में वो 10 से 12, फिर से उसने 2 मीटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं रेगुलर 1 सेकंड के इंटरवल में हर बार वो ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर का डिस्टेंस क्या कर रहा है,
कवर कर रहा है। ओके, तो इस तरह की स्पीड को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ओके, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ देखें, देखिए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ ये टाइम को हमने x एक्सिस पे लिया है, डिस्टेंस को हमने y एक्सिस पे लिया है। ये x है, ये t है, राइट। यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5 है, और यहाँ पर मेजरमेंट x को हमने लिया 2 4 6 8 10। ये डिस्टेंस हो गई मीटर में, ये टाइम हो गया सेकंड। अब देखिए जब टाइम 0 था, ये 0 है, उस समय पार्टिकल जो है ऑलरेडी 2 मीटर पर था, तो ये पार्टिकल की क्या हो गई? इनिशियल पोजीशन। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। टाइम 0 पर वो ऑलरेडी 2 मीटर। जब 1 सेकंड हुआ, राइट, ये 1 सेकंड में वो कहां पहुंच गया? 4 मीटर। तो यहां से ये देखिए 4, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 4। ओके, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका? 4। दिस इज द पॉइंट। This one is the point. Okay. जब 1 से 2 सेकंड में पहुंचा, तो 2 सेकंड में उसकी पोजीशन कहां थी? 6 मीटर। ये 6 मीटर, ये 2 सेकंड। तो ग्राफ अपन ने प्लॉट किया इस पर, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो x एक्सिस से y के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, y एक्सिस वाले पॉइंट से x के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा फाइनल पॉइंट होता है, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया, फाइनल कोऑर्डिनेट आ गया। फिर जब समय 3 सेकंड हुआ, तो उसकी पोजीशन कहां गई? 8 मीटर। तो फिर इसको हमने ऐसे और ऐसे खींचा, ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ, राइट। फिर जब 4 मीटर हुआ, 4 सेकंड हुआ टाइम, तो उसकी पोजीशन कहां हो गई? 10 मीटर। फिर हमने दोनों को ज्वाइन। अब ये जो पॉइंट्स आए बच्चों, इनको अगर हम मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो ये देखिए आपके सामने ये ग्राफ कैसा लग रहा है? स्ट्रेट लाइन। ये प्रैक्टिकल है, आपके सामने बना हुआ ग्राफ, राइट। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जैसे ही आप ग्राफ को स्ट्रेट लाइन देखें, आप तुरंत ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वो मोशन यूनिफॉर्म था या नहीं था। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन में ये आपके सामने डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यहां पर देखिए वेरिएबल स्पीड, अभी हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखी, अब हम वेरिएबल स्पीड देखेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी वही बात हो गई कि अगर मुझे टाउन ए से टाउन बी तक जाना है, तो कहीं पहले मान लीजिए पहले 30 किलोमीटर में मुझे 1 घंटा लगा, अगले 30 किलोमीटर में मुझे आधे घंटे में पहुंच गया, और उसके बाद तो जब मैं अनइक्वल सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता हूं, कहीं मुझे भीड़ भाड़ मिली तो मेरी स्पीड स्लो हो गई, तो मेरी डिस्टेंस क्या होगी? कम हो जाएगी। और जहां मुझे खाली रोड मिलेगी, वहां मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, तो वहां ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा। सो व्हेन different distances covered in equal interval of time, same time interval में अगर ऑब्जेक्ट अलग-अलग डिस्टेंस कवर करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड कहते हैं, या इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, कुछ किसी समय में कुछ हुआ, किसी समय में कुछ हुआ, राइट। So if an object cover unequal distance in equal interval of, तो उसे हम क्या कहेंगे?
वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इसका भी एक ग्राफ देखा है। यहाँ ये डिस्टेंस है और ये टाइम। ठीक है, टाइम जब 0 है तो डिस्टेंस इस बार मैंने 0, पार्टिकल वहीं से स्टार्ट कर रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। अब 1 सेकंड के बाद वो 5 मीटर पे पहुंच गया, 2 सेकंड के बाद वो 7 मीटर पे पहुंच गया। तो यहाँ देखिए कवर 3 मीटर, 3 सेकंड के बाद 12, 4 सेकंड के बाद 15 मीटर पे, 5 सेकंड के बाद 23 मीटर। अब यहाँ देखिए जब मैं 0 से 1 सेकंड की बात करता हूँ तो पहले सेकंड में उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर जब मैं 1 से 2 सेकंड की बात करता हूँ मतलब दूसरा सेकंड जो है उसमें उसने वो 5 से 7 मतलब सिर्फ 2 मीटर कवर किया। पहले सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया था, दूसरे में उसने 2 मीटर कवर किया। तीसरे में देखिए 2 से 3 में 7 से 12 फिर से 5 मीटर, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5, फिर से 5 मीटर उसने कवर किया। 3 से 14 फिर इस सेकंड में क्या हुआ 12 से 15 3 मीटर कवर किया। 4 से 5 15 से 23 8 मीटर, 23 माइनस 15 8 मीटर। तो हर बार देखिए बदला, पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 5 मीटर, चौथे सेकंड में 3 मीटर, पांचवें सेकंड में 8 मीटर। तो इस बार उसकी स्पीड एक जैसी कहाँ थी, हर टाइम इंटरवल तो सेम था, एक सेकंड का ही था, लेकिन जो डिस्टेंस कवर थी वो क्या थी, अलग अलग आ रही थी। ओके, तो ऐसी स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं या वेरिएबल स्पीड कहते हैं। ग्राफ प्लॉट हम देखें इसका, क्लियर, देखिए 1 2 3 4 5 0 से 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों 5 मीटर। तो ये यहाँ पर ये 5 मीटर से अपन ऐसी लाइन लाए और ये 1 सेकंड से ऐसे, तो ये पॉइंट मिला। फिर 1 से 2 सेकंड, ये 2 सेकंड हुआ, डिस्टेंस कितना हो गया 7 मीटर, तो ये 7 मीटर का पॉइंट आ गया, 5 और 10 के बीच में ये 7। तो यहाँ से ऐसी लाइन, यहाँ से ऐसे, y एक्सिस से x के पैरेलल और x एक्सिस से y के पैरेलल, दोनों पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, वो हमारी पोजीशन होती है पार्टिकल की, राइट, टाइम वर्सेस डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों ये दूसरे सेकंड में जो पार्टिकल है वो 5 से 7 मीटर पे पहुंच गया, राइट। तीसरे सेकंड की बात करें, दूसरे से तीसरे सेकंड कहां पहुंच गया बच्चों 12 मीटर, ये रहा 12 10 15 के बीच में 12। तो यहाँ हमने ऐसे यहाँ से इसको इधर बढ़ाया, यहाँ से इसको सीधा बढ़ाया और यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट आया। फिर अब तीसरे से चौथे पे जब चौथा सेकंड हुआ तब उसकी पोजीशन कहाँ थी बच्चों 15 मीटर पे थी, तो ये 15 मीटर हो गया। यहाँ से एक ऐसी लाइन y एक्सिस से x के पैरेलल और x एक्सिस से y के पैरेलल, तो ये एक पॉइंट मिला। एंड पांचवा जो सेकंड था बच्चों, ये पांचवा सेकंड, 4 से 5, तो उसकी पोजीशन कहां आ गई 23 20 और 25 के बीच में, तो ये यहां से हमने 1000 कर लिया। इस तरह से हमको ये डेस्टिनेशन पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को जब हमने आपस में ज्वाइन किया तो हमें एक ग्राफ मिला, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ, राइट। तो ये जो डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है बच्चों, इस बार अगर आप देखें तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, हर बार वो चेंज हो रहा है, ऐसा राइट। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो वहां पर जो ग्राफ आपको मिलेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व। हमने देखा कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था, उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन या वेरिएबल मोशन का जो हमने ग्राफ देखा उसमें हमें कर्व ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन नहीं मिला। तो अगर ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है तो वो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर वहां पर आपको एक कर्व मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलता है, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे बाय द ग्राफ कि कौन सा मोशन यूनिफॉर्म है और कौन सा नहीं है। ओके, आज के इस लेक्चर में इतना ही, अगली सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी।